क्या होगा अगर एक मासूम लड़की सिर्फ मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, लेकिन बदले में उसे मोहब्बत नहीं बल्कि धोखा मिले? क्या होगा अगर एक लड़की अपने घर, अपनी इज्जत और अपने ख्वाब सब कुछ दांव पर लगा दे, और फिर ऐन वक्त पर वो शख्स ही इसे अपना मानने से इनकार कर दे? और फिर एक ऐसा शख्स जो कभी इसकी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं था, अचानक इसकी टूटी हुई जिंदगी का सहारा बन जाए। आज हम बात करेंगे ARY डिजिटल के मशहूर ड्रामे सुकून की, जिसकी कहानी मोहब्बत, धोखे, कुर्बानी और दूसरी मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान है जो दिल को छू जाती है। कहानी शुरू होती है ईना से, जो एक निहायत मासूम, शर्मीली और रिवायती लड़की होती है। ईना एक मुतवस्सित तबके के सख्त मिजाज घराने से ताल्लुक़ रखती है, जहां उसके वालिद अपनी बेटियों पर बहुत पाबंदियां लगाते हैं। ईना की मंगनी बचपन ही से अपने कजिन उस्मान के साथ तय होती है, लेकिन उस्मान एक वसीले, शक करने वाले और खुद गरज इंसान की तरह बर्ताव करता है, जिसकी वजह से ईना कभी भी इस रिश्ते में खुश नहीं होती। इसी दौरान एक शादी की तकरीब में ईना की मुलाकात रज़ा से होती है। रज़ा एक अमीर घराने का लाडला, खुश मिजाज और बज़ाहिर बहुत केयरिंग लड़का दिखाई देता है। रज़ा की बातों, तवज्जो और झूठी मोहब्बत में ईना बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाती है। रज़ा भी ईना के करीब आता है और इसे यकीन दिलाता है कि वो इससे बेहद मोहब्बत करता है और जल्द इससे शादी करेगा। आहिस्ता आहिस्ता ईना अपने मंगेतर उस्मान से मजीद बदजन होने लगती है, जबकि रज़ा उसके दिल में अपनी जगह मजबूत करता जाता है। ईना की छोटी बहन ईमा भी अपनी बहन का साथ देती है, क्योंकि उसे भी उस्मान का रवैया पसंद नहीं होता। दूसरी तरफ रज़ा का कजिन हमदान एक निहायत समझदार, संजीदा और जिम्मेदार शख्स होता है। हमदान को बचपन से ही इसके चचा ने अपने बेटे की तरह पाला होता है। पूरा खानदान चाहता है कि हमदान की शादी शानज़े से हो, जो रज़ा की बहन और हमदान की कजिन होती है। शानज़े बचपन से हमदान से मोहब्बत करती है और अपनी आने वाली ज़िंदगी के तमाम ख्वाब इसी के साथ देखती है, लेकिन हमदान कभी भी शानज़े के लिए वैसे जज्बात महसूस नहीं करता। उधर रज़ा सिर्फ ईना के जज्बात से खेल रहा होता है। वो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन हकीकत में वो कभी भी ईना से संजीदगी से शादी नहीं करना चाहता। जब ईना अपने घर वालों के दबाव और उस्मान से बचने के लिए रज़ा पर मुकम्मल एतमाद कर लेती है, तो रज़ा उसे घर से भाग आने पर आमादा कर लेता है। ईना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करते हुए अपने घर से निकल जाती है। इसे यकीन होता है कि रज़ा इससे निकाह करेगा, लेकिन यहाँ इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका इसका इंतजार कर रहा होता है। रज़ा सिर्फ दिल लगी कर रहा था, उसे अंदाजा नहीं था कि ईना सच में इसके लिए सीन इतना बड़ा कदम उठाएगी। रज़ा ईना को सब घर वालों के सामने खड़ा देखकर साफ इनकार कर देता है। अचानक अपने ख्वाबों, अपनी आज़ाद जिंदगी और अमेरिका जाने के मंसूबों को ईना पर तरजीह देते हुए इससे किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। वो ईना को तन्हा छोड़ देता है और इसे अपनाने से इनकार कर देता है। ये लम्हा ईना के लिए किसी क़ियामत से कम नहीं होता। इसी दौरान हमदान को सारी सूरत हाल का इल्म होता है। वो इंसानियत के नाते ईना की मदद करता है और इसे इसके घर वापस छोड़ने जाता है, लेकिन जब ईना अपने घर पहुंचती है तो इसके वालिद शदीद गुस्से में इसे कबूल करने से इनकार कर देते हैं। पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लग चुकी होती है। सूरत हाल इस वक्त मजीद संगीन हो जाती है जब खानदान वाले हमदान और ईना को एक साथ देखकर गलत मतलब निकाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमदान के लिए ही ईना ने ऐसा कदम उठाया है। इज्जत और बदनामी के खौफ से ईना के वालिद हमदान पर दबाव डालते हैं और बिलाखिर हालात ऐसे बन जाते हैं कि हमदान को ईना से निकाह करना पड़ जाता है। ये निकाह ना ईना की ख्वाहिश से होता है और ना ही हमदान की, लेकिन हमदान एक बावकार इंसान होने के नाते इस रिश्ते को पूरी जिम्मेदारी के साथ कबूल कर लेता है। शुरू में ईना शदीद एहसास जुर्म, शर्मिंदगी और टूटे हुए दिल के साथ इस नए रिश्ते में कदम रखती है। दूसरी तरफ हमदान भी इस अचानक होने वाली शादी को समझने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी और फासले मौजूद होते हैं। जबकि हमदान हमेशा ईना का ख्याल रखता है, इसकी हिफाजत करता है। शुरू में वो लोग सबसे अपने निकाह की बात छुपाते हैं।
मगर जब शानजे को हमदान की शादी का पता चलता है तो उसकी दुनिया बखर जाती है। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करती है और ईना से शदीद नफरत करने लगती है। शानजे बार बार कोशिश करती है कि हमदान को ईना से दूर कर दे, लेकिन हमदान हमेशा इंसाफ और सच का साथ देता है। उधर रज़ा को भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि इसने ईना को खो दिया है। जब वो देखता है कि ईना अब हमदान के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वक्त के साथ साथ हमदान ईना का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वो न सिर्फ ईना को इज्जत देता है बल्कि उसे अपनी तालीम और ख्वाब पूरे करने की भी हौसला अफजाई करता है। पहली बार ईना को एहसास होता है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत बातों का नाम नहीं बल्कि इज्जत, एतमाद और साथ निभाने का नाम है। अब इसे हमदान से मोहब्बत होने लगती है, मगर वो इस ज़बरदस्ती की शादी को हमदान पर मुसल्लत करना नहीं चाहती। वो जानती है हमदान की ज़िंदगी में इसका यूं अचानक आना हमदान के लिए बहुत से मसाइल लाया है। दूसरी तरफ ईमा को अपनी बहन की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी शादी उस्मान से कर दी जाती है, जहां उसे मुसलसल ज़हनी अजियत और ताने सहने पड़ते हैं। ईमा की जिंदगी भी मुश्किलात से भर जाती है। कहानी के आखिरी हिस्से में शानजे, रज़ा और ख़ानदान के दूसरे अफराद कई बार हमदान और ईना के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर मुश्किल और हर आजमाइश के बाद हमदान और ईना का रिश्ता मज़ीद मजबूत होता जाता है। बिलाखिर ईना और हमदान एक दूसरे के दिल में वो मकाम हासिल कर लेते हैं जिसकी उन्हें हमेशा तलाश थी। ईना को हमदान में वो मोहब्बत, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है जिसका वो हमेशा ख्वाब देखती थी, जबकि हमदान को ईना में अपनी ज़िंदगी का हकीकी सुकून मिल जाता है। और यूं धोखे, कुर्बानियों और बेशुमार आजमाइशों के बाद दोनों एक दूसरे का हकीकी सुकून बन जाते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आपको इस ड्रामे का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया था कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइएगा।